अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम थोड़ा सा लाइंस और एंगल्स के हवाले से चीज़ों को रिव्यू कर रहे थे, तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरे पास एक लाइन है लेट्स से, और एक लाइन यूं आ रही है लाइक दिस। अगर मैं इसका टोटल एंगल देखूँ ना, टोटल जहां से मैंने स्टार्ट लिया और वहीं आके इसको एंड करने की कोशिश करूं, तो ये टोटल एंगल बनेगा 360 डिग्री। 360 डिग्री इसको बेसिकली टोटल एंगल ऑफ हम सर्कल भी कह सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये सर्कल ही बन रहा है। तो वैसे भी क्या होता भी यूं ही है कि जो मैक्सिमम एंगल है वो 360 ही होता है। 360 से ज्यादा एंगल नहीं हो सकता। हाँ हुआ तो वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये एक अलग बात। तो अब पॉइंट क्या है, उस पॉइंट को मैं यहां लिखने की कोशिश करूंगा कि हमारे पास लेट्स से ये दो लाइंस हैं। ये भी चले, इसको भी मैं सीधे ड्रॉ कर देता हूं, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूं। यूं देखा जाए तो 360 को ना मैंने यहाँ पे 4 पोर्शंस में डिवाइड करने की कोशिश की है। पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन, तीसरा पोर्शन एंड द चौथा पोर्शन। अब इन पोर्शंस के नाम भी लिख लेते हैं, x, y, z एंड w, 4 पोर्शन। अब टोटल एंगल क्योंकि 360 होता है, तो डेफिनेटली x प्लस y प्लस z प्लस w ये हमारे पास 360 के बराबर होगा, इन सब का सम। यानी अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए ना, तो फर्ज करें x की वैल्यू है हमारे पास 90, ये है 110। अच्छा, ये वाली जो वैल्यू है ये है लेट्स से हमारे पास 110 के साथ इसको कर देता हूं मैं 80 डिग्रीज, और मैं इसको कर देता हूं 100। अगर वो 80s होगी है तो 200, 280 और आगे हम इसको 80, इसको भी हमें 80 करना होगा। फिर 80 ही करते हैं इसको। देखूंगा कि फिर सम बराबर ना आया तो हम इसके अंदर कुछ एडिशंस वगैरह कर देंगे। वैसे 200, 280 और 80 ही बन रहा है इसका सम। अब अगर इनकी वैल्यूज मैं पुट करूं ना, तो ये बन रहा है 90 प्लस 110, टोटल बन गया 200, 280 and again 280 and 360। सो इस तरह से हमेशा इनका जो सम है डेफिनेटली वो 360 के बराबर होगा। सो इसको कहते हैं एंगल अराउंड अ पॉइंट। इसके नीचे मैं इसका नाम भी लिख देता हूं, एंगल राउंड अ पॉइंट। एंगल राउंड अ पॉइंट। सो ये था पॉइंट कि टोटल एंगल कितना होता है और उसको हम 4 पोर्शंस में डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है। हाँ, आगे जो एंगल मैं यहां डिफाइन करने जा रहा हूं, इसका नाम है वर्टिकली ऑपोजिट। वर्टिकली ऑपोजिट। सो एंगल, लेट मी डिफाइन दिस। बेसिकली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की बात क्या हो रही है यहाँ पे। वर्टिकली ऑपोजिट का मतलब ये है कि मैं अगर 4 लाइंस यूं ड्रॉ कर दूं, ये हमें देखने में 2 नजर आएंगी,
लेकिन प्रैक्टिकली वो होंगी 4। एक लाइन यूं आ रही है और एक लाइन यूं आ रही है। और वर्टिकली ऑपोजिट का मतलब क्या है कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर हो और ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर हो जाए। ये दिस इज सेड टू बी वर्टिकल एंगल। अब हमने जो पिछला पेज लिखा था वहां लिखा हुआ था x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360। होता तो 360 के बराबर है, लेकिन अब क्या होगा अगर मैं यहां से शुरू करूं, x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। और डेफिनेटली ये 2x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 360 के। ये एक हमारे पास मजीद सिचुएशन बन सकती है, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। इसको यूं एग्जाम्प्लीफाई भी किया जा सकता है कि अगर फर्ज करें इसकी बात मैं करूं कि इसकी वैल्यू है 98 डिग्री, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू भी 19 होगी। आज फर्ज करें इसकी वैल्यू है 90, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू भी 90 ही होगी। फिर अब अगर इस इक्वेशन में हम इसकी इन सब की वैल्यूज पुट कर देना, 2 into 90 which is 180, 2 into 90 which is 180, the sum is definitely equal to 360 and बस यही बात है हमारे पास। हाँ, अगर दोनों तरफ हम 2 को डिवाइड कर दें तो यहां से एक और भी वैल्यू निकाली जा सकती है। वो वैल्यू ये निकलेगी कि x प्लस वाई जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। और ये है भी सही, अगर हम इस x और इस y को ऐड करें तो ये 180 बनता है, xy और इस y को ऐड करें तो भी ये 180 बनता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट कि वर्टिकली अपोजिट्स एंगल क्या होते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर इसी टॉपिक को थोड़ा सा एक्सटेंड करके पैरेलल लाइन और एसोसिएटेड एंगल पे लेके जाएंगे। उसमें भी सेम ही हमारे पास अल्टरनेट एंगल का वर्ड भी यूज होगा। अल्लाह हाफ़िज़।